सो हेलो एवरीवन, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इंट्रो टू सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस कौन सी लैंग्वेज है? सी प्लस प्लस एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसका हम बेसिकली डिजाइन ये ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एप्लीकेशंस डिजाइन करने के लिए यूज होती है। इसकी तो कुछ एप्लीकेशन मैं आपको नोट कराता हूँ। इसकी एप्लीकेशंस रहेंगी। एक तो ये हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होती है। परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, इसको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वीडियो गेम्स डिजाइन करने के लिए भी यूज होती है। वीडियो गेम्स इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस डिवाइस ड्राइवर डिजाइन करने में भी यूज होती है। डिवाइस ड्राइवर्स, हम वेब ब्राउजर में इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। और इस लैंग्वेज के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी डिजाइन करते हैं। अब हम सी प्लस प्लस के बेसिक्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम सी प्लस प्लस में देखेंगे टोकन्स क्या होते हैं। तो सी प्लस प्लस में टोकन्स, 2 मिनट। तो सी प्लस प्लस में टोकन्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। तो जैसे कि हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में हमारे अलग अलग बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, वैसे ही सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसके सिंटेक्स को लिखने के लिए हमको अलग अलग टोकन्स का यूज करना पड़ता है। इन टोकन्स में आते हैं हमारे कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल्स, आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं। तो कीवर्ड्स, अब हम देखते हैं कीवर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो कीवर्ड्स आर द स्पेशल वर्ड्स दैट हैव प्रीडिफाइंड मीनिंग इन सी प्लस प्लस। तो कीवर्ड्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे सी प्रोग्राम में पहले से डिफाइन रहते हैं, उनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे कि इफ, इंट, एल्स, वाइल, ये क्लास एंड रिटर्न, इन सब की ये सारे वर्ड सी प्लस प्लस में हमारे पहले से डिफाइन रहते हैं और इनकी वैल्यू हम खुद से चेंज भी नहीं कर सकते। अगर हम खुद से चेंज करेंगे तो हमारा कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। तो इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि आईएनटी, इसमें इंटीजर है, ये एक वैल्यू डिफाइन करेगी जिसमें जिसका जिसका टाइप है इंटीजर, तो इसका टाइप इंटीजर आईएनटी है, इसको हम कीवर्ड कह सकते हैं। इसमें जो इफ कंडीशन दे रखी है ये कीवर्ड कह सकते हैं। इसमें सी आउट है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स सी प्लस प्लस में क्या होते हैं? सी आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यू गिव टू वेरियस एलिमेंट्स इन योर प्रोग्राम। आइडेंटिफायर्स जब भी हम बेसिकली जब वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या फिर फंक्शंस डिफाइन करते हैं क्लास में, अपने प्रोग्राम में जब भी हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो उनको हमको अपना खुद से नाम देना होता है। उन नेम्स को हम आइडेंटिफाइज करें। जैसे कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा है 42, तो इस 42 को हम एक इंटीजर वैल्यू में स्टोर करके रखेंगे और उस इंटीजर वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हमने इसको एक नाम दे दिया माई वेरिएबल। इधर जो माई वेरिएबल है इसको हम एज आइडेंटिफायर कहेंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ हम वेरिएबल्स को ही नाम दे सकते हैं। हम इसमें अलग अलग फंक्शंस को भी नाम दे सकते हैं, अलग अलग क्लासेस को भी नाम दे सकते हैं। फंक्शन और क्लासेस में आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा ये दोनों क्या होते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मैं दूसरा टॉपिक है हमारा दूसरा टॉपिक है लिटरल्स। तो लिटरल सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। तो सी प्लस में भी बहुत अलग अलग टाइप के लिटरल्स होते हैं, जिनमें से कुछ है इंटीजर लिटरल्स जो हमारे इंटीजर वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि हमारे 1 2 3। इसमें जो होल इंटीजर वैल्यूज होती हैं सबको हम डिफाइन करने के लिए यूज होती है। इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे कि -1 -2 -1 एंड -2 माइनस इनफाइनाइट तक हम बहुत सारी वैल्यू डाल सकते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारे फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स। फ्लोटिंग पॉइंट हम तब यूज करते हैं जब हमको कोई पॉइंट वैल्यू वैल्यू डिफाइन करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1.1, इधर पॉइंट के बाद जैसे कि हमने ये 1 लगा रखा है, ये इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट में डाल सकते हैं। और 2.2 इसको भी हम फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स में डाल सकते हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं कैरेक्टर कैरेक्टर लिटरल्स। कैरेक्टर लिटरल्स से होते हैं जब हमको कोई कैरेक्टर वैल्यू डिफाइन करनी है, जैसे कि हमने एक वैल्यू डिफाइन करी ए। अब एक ए के अंदर हम कोई मैथमेटिक ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, तो इसको हम सिंपली कैरेक्टर डिटेल्स में डिफाइन करेंगे। और फोर्थ नंबर पे आता है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स बेसिकली कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का ही। जैसे कि हमने एक सेंटेंस डिफाइन करा है हाई, तो हाई में हमारे दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो एस एंड आई, तो इन दोनों का कलेक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिंग्स। इसके नीचे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे कि इसमें ये डबल दे रखा है ना। डबल एक टाइप से फ्लोट का ही एक्सटेंशन होता है। जैसे कि हमने फ्लोट में कोई वैल्यू डिफाइन करी, फ्लोट नम करके हम एक वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने इसमें 3.1 डिफाइन करी, और हमको जैसे कि अब हमको एक और वैल्यू डिफाइन करनी है 3.14286 तो इतनी पॉइंट के बाद इतनी लंबी वैल्यू डिफाइन करने के लिए हमारे अंदर हम फ्लोट का यूज नहीं कर सकते। इसमें हमारे फ्लोट की इतनी स्पेस नहीं होती कि हम इतने लंबे लंबे, तो इतने लंबे पॉइंट्स डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डबल का। इसमें अब सेकंड एग्जांपल है कैरेक्टर का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कैरेक्टर वर्ड्स डिफाइन करने के लिए हम कैर का यूज करते हैं। और लास्ट है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जैसे मैं आपको बताया कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हमारे ये एग्जांपल्स में थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसको। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेटर्स पे। तो ऑपरेटर्स वो वैल्यू होती है जब हमको कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिफाइन करना होता है सी प्लस प्लस में, तो हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सिंबल मल्टीप्लाई के लिए होता है, और ये डिवाइड और इक्वल टू। इसका एग्जांपल थोड़ा गलत दिया हुआ है। तो ऑपरेटर का हम एग्जांपल देखते हैं क्या है। जैसे कि हमने एक इंटीजर डिफाइन करा ए, इसकी वैल्यू हमने 10 डाल दी। हमने दूसरा इंटीजर डिफाइन करा बी, इसकी वैल्यू हमने 20 डाल दी। तो इन दोनों इंटीजर को प्लस करना है हमको, तो हम प्लस कैसे करेंगे? तो प्लस हम विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स करेंगे। तो हमने एक थर्ड इंटीजर डिफाइन करा सम। अब इस सम वैल्यू में हमको ए और बी को एडिशन डालना है, तो हम इसको एडिशन कैसे करेंगे? सिंपली हम ए लिखेंगे, इसके बाद प्लस डालेंगे और बी लिखेंगे। तो इसमें ये जो प्लस सिंबल है इसको हम एज अ ऑपरेंड कह सकते हैं, और ए एंड बी है इनको हम सॉरी थोड़ा गलत हो गया था। तो इसमें जो प्लस सिंबल है इसको हम ऑपरेटर कहेंगे। और उसमें जो ए एंड बी वैल्यू है इनको हम कहेंगे ऑपरेंड।
तो सिंपली ऑपरेटर वो होता है जो दो वैल्यू को हम एडिशन करते हैं, इसमें किसी भी मैथमेटिक ऑपरेशन करते हैं उनको हम ऑपरेटर करते हैं, ऑपरेटर कहते हैं। और ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनका हम मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा होता है जिनके साथ। अब हमारा थर्ड आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हम सी प्लस प्लस के सिंटेक्स में हमको हमारा थर्ड और लास्ट सेकंड लास्ट आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या क्या होता है, जैसे कि ये सेमी कॉलन है, इनको पंक्चुएशन कह सकते हैं, ये कॉमा इनको पंक्चुएशन कह सकते हैं, ये पैरेंथेसिस हैं और ये कर्ली ब्रेसेस हैं। तो पंक्चुएशन का मेन मेन मोटिव ये होता है कि हम सी प्लस में बताते हैं, सी प्लस प्लस में हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि हमारा कोड कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारे कोड की वैल्यू कहाँ तक वैलिड रहेगी। तो इसमें एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि ये ब्रैकेट है एक्स और वाई, इसमें ब्रैकेट हम एज अ पंक्चुएशन डिफाइन कर सकते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस है, इसमें कर्ली ब्रेसेस हैं, इनको भी हम पंक्चुएशन कह सकते हैं। और लास्ट में सेमी कॉलन दिख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा कोड की लाइन इस पॉइंट पे खत्म हो रही है, इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। इसके बिना हम ये सी प्लस प्लस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बिना हम ये नहीं बता सकते कंपाइलर को हमारी कौन सी लाइन कहाँ पर खत्म हो रही है। अब लास्ट आता है कमेंट्स। तो कमेंट्स सी प्लस प्लस में कंपाइलर कंपाइल नहीं करता है, कमेंट्स बेसिकली प्रोग्रामर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। कमेंट्स हमारा ही बताता है कि कोई पर्टिकुलर कोड क्या कर रहा है। अगर हम इसको कंपाइलर में लिखेंगे सिंपली, तो कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा, इसको इग्नोर कर देता है कंपाइलर। तो कमेंट्स हम दो टाइप से डाल सकते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट डाल सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट का एग्जांपल ये है, और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट।